नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बिल्कुल नया होने वाला है। अब से पहले मैंने इस टॉपिक पर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। आज से पहले जो है मैंने आपके सामने जितनी भी वीडियोस में लेकर आया हूं वो सब रियल एस्टेट से रिलेटेड थी, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी, तो कोई जो है रियल एस्टेट की टिप्स से रिलेटेड थी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बिल्कुल एक नई वीडियो लेकर आया हूं। वो वीडियो है आपके अवचेतन मन की शक्ति। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये अवचेतन मन होता क्या है? चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। मस्तिष्क के दो भाग होते हैं दोस्तों। एक मस्तिष्क का वो भाग होता है जो डिसीजन लेने का काम करता है, और दूसरा भाग वो होता है जो लिए गए डिसीजन को पूरा करने का काम करता है। एक्चुअल में दोस्तों, जो डिसीजन हम लेते हैं, जो हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, 24 घंटे, 7 दिन या पूरी लाइफ में हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सारे के सारे डिसीजन हमारे कॉन्शियस माइंड से लिए जाते हैं, चेतन मन से लिए जाते हैं। हम कोई डिसीजन अच्छा लेते हैं तो भी, हम कोई डिसीजन गलत लेते हैं तो भी, ये डिसीजन लेने का काम सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस माइंड का होता है, चेतन मन का होता है। दूसरी तरफ कॉन्शियस माइंड ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है या सही है ये कोई मायने नहीं रखता है। सब कॉन्शियस माइंड का काम होता है लिए गए डिसीजन को कंप्लीट करना। सबकॉन्शियस माइंड जो है कभी भी क्यों नहीं पूछता, कैसे नहीं पूछता, कब नहीं पूछता, क्या नहीं पूछता, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन सबकॉन्शियस माइंड कभी भी पुट अप नहीं करता है। एक्चुअल में जो चेतन मन होता है वो मालिक के रूप में काम करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो जो है उसका एक सर्वेंट होने के रूप में काम करता है, या उसका जो है सेवक होने के रूप में काम करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो चेतन मन है वो बहुत ही लिमिटेड पावर वाला होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अनलिमिटेड पावर वाला होता है। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ होता है, और पूरे ब्रह्मांड का, हमारा सजीव चीजों का, निर्जीव चीजों का सबकॉन्शियस माइंड एक स्तर पर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। और ये कनेक्ट होने की वजह से जो भी डिसीजन हमारे कॉन्शियस माइंड ने, चेतन मन ने लिया है, सबकॉन्शियस माइंड उसको पूरा करने में लगा रहता है। आप अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि दोस्तों, हम जाने अनजाने हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, हर चीज में नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। और हम नेगेटिव सोचते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिव सोच को ही कंप्लीट करने में लग जाता है। और अगर हम अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेंड करें और पॉजिटिव सोचना शुरू करें, धीरे धीरे हम पॉजिटिव सोचते जाएंगे, पॉजिटिव सोचते जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड जो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं उसको कंप्लीट करने में लग जाता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही विचार हमारे साथ और ज्यादा हमारे पास आने लगते हैं। क्योंकि हमारा जो माइंड है ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है। जिस भी प्रकार के आइडियाज हम जो है सोचना शुरू कर देते हैं, उसी तरह के आइडियाज हमारे माइंड में ब्रह्मांड से और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं विचारों को अट्रैक्ट हमारी तरफ करता चला जाता है, और हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या उसी के हिसाब से वो बनाता चला जाता है। हमें पता भी नहीं चलता है कि अगर हम नेगेटिव सोच रहे थे तो उसका बुरा रिजल्ट हमारे सामने क्यों आ गया, और हम पॉजिटिव अगर सोच रहे थे तो उसका अच्छा रिजल्ट हमारे सामने कैसे आ गया, हम ये सोच भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम देखें, डिसीजन लेने का काम तो जो है कॉन्शियस माइंड करता है, और जो हमारे शरीर की ऐसी गतिविधियां हैं जिनको हम कभी सोचते ही नहीं है, उन सबको चलाने का काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आपकी पलकें कैसे झपक रही है, कब झपक रही है, कितनी देर में झपक रही है, इंटरवल कितना है पलकों के झपकने के बीच में, ये सारा काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। अभी जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो या मैं आपको वीडियो में ये सब बता रहा हूँ,
तो आपने कभी नहीं सोचा कि आपका दिल कैसे धड़क रहा है, दिल जो है आपके ब्लड को जो है कैसे सर्कुलेट कर रहा है, आपकी किडनी आपके ब्लड को कैसे फिल्टर कर रही है, आप कैसे सांस ले रहे हो। आप कभी भी जो है ये ध्यान रख के सांस नहीं लेते हो कि मैंने इतने सांस ले लिए हैं, इतने और लेने हैं, आप भूल जाते हो। आप कभी अगर ऐसा करके देखोगे तो आप याद ही नहीं रख पाओगे, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करता रहता है। आप रात को सो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका हार्ट और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये 24 घंटे पूरी जिंदगी जागते रहते हैं। जब आप सो जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड उसी समय सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हार्ट के साथ मिलके आपके शरीर की रिपेयरिंग करता रहता है। पूरे दिन भर में जो आपने काम किया है उसकी वजह से जो थकावट हुई है, उस थकावट की वजह से शरीर में जो टूट फूट होती है, कोशिकाओं के लेवल पर जो रिपेयरिंग करता है वो सबकॉन्शियस माइंड और हार्ट दोनों मिलकर करते हैं। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि रात के समय में अगर कोई आदमी हार्ट का मरीज है तो उसको लगभग 12 से 2 बजे के बीच में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हार्ट उस समय सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है, आपके शरीर को रिपेयर करने के लिए ब्लड जो है वो सबसे ज्यादा पंपिंग उस समय कर रहा होता है ताकि आपका शरीर रिपेयर हो सके। और दोस्तों ये सबकॉन्शियस माइंड जो है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा 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 के लिए जागता रहता है आपको सफल बनाने के लिए। दोस्तों अब हमें यहाँ इतनी जानकारी के बाद ये बस जानना जरूरी है कि हमें अपने जीवन में बुरी से बुरी कंडीशन में भी हमेशा पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों मुझे पता है जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसकी हम जब धीरे धीरे आदत डालते हैं तो हमारा माइंड हमें ट्रेंड करने लगता है। हम बुरी से बुरी कंडीशन में भी जब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो हमारा माइंड जो हमारे सामने हमेशा पॉजिटिव चीजें लाने लगता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसको अगर हम सही से ट्रेंड करें, सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली प्रोग्रामिंग के साथ ट्रेंड करें तो ये आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। वहीं अगर आप इसको जो है नेगेटिव विचारों से भर दो तो ये आपको बिल्कुल असफल बना सकता है। और कोई आदमी इसके बारे में जानता हो या ना जानता हो कि ये कैसे काम करता है, कब काम करता है, क्यों काम करता है, कितना काम करता है, नहीं जानता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हम पॉजिटिव सोचते रहे, पॉजिटिव सोचते रहे, अपने जीवन का एक गोल बनाए। उस गोल को जो है रात को सोते समय जब नींद आने लगे तो उस गोल को हमेशा रिपीट करना चाहिए। और जब आप उस गोल को रिपीट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल के साथ में वर्क करना शुरू कर देता है। और सुबह जब आप फिर उठते हो और नींद में ही होते हो तब फिर आपको जो है उसी गोल को फिर से रिपीट करना चाहिए। ये दोनों समय जब रात को आप बिल्कुल नींद में जा रहे होते हो, सुबह जब जैसे ही नींद से उठते हो, ये दोनों समय ऐसे समय होते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड जो है डिसीजन नहीं ले रहा होता है। और डिसीजन नहीं ले रहा होता है तो इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से लेके मरण तक जुड़ा हुआ है और हमारे मरने के बाद अगले जीवन में भी जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा। इसको हमेशा हमें सफलता के लिए ट्रेंड करना चाहिए। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर थी कि हम अपने माइंड को सफल बनाने के लिए, दोस्तों आज की मेरी वीडियो इसी टॉपिक पर थी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचकर। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।